केवल एक आश्रय हो तो परमात्मा का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कभी बेटे से कहते हैं तुम्हारे ही सहारे रह रहे, कभी बेटी से कहते हैं बेटी तू नहीं रहेगी तो मैं कैसे करूंगा। एक बड़ी सच्ची घटना याद आ गई। एक बूढ़ी बूढ़ी दादी जी थी, कोई आश्रय नहीं था उनका, पति नहीं थे, बच्चे भी कोई साथ नहीं देते थे। बेचारी बूढ़ी दादी जी अकेली। उन्होंने सुना कि वृंदावन चले जाएं, वहां लंगर चलती है, भंडारा चलता है, तो किसी तरह जीवन बीत जाएगा और वृंदावन मथुरा की भूमि है, अयोध्या की भूमि है, वहां मृत्यु पर मोक्ष हो जाएगा। पहुंच गई वो वृंदावन। धीरे धीरे गलियों में घूमते, राधे राधे जपते, कृष्ण नाम जपते। कुछ दिन बीता, यही कहती कि भगवान आपके बिना मेरा कोई नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, और एक अपनी छोटी सी कुटिया बना करके उसी कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे शरीर शिथिल पड़ता गया, काम हम करने की उतनी क्षमता नहीं रह गई। तो मेरे ठाकुर जी एक दिन उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाए, और जैसे दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा कि माँ। दादी जी ने दरवाजा खोला और कहा कि कौन हो बेटा? उन्होंने कहा कि माँ यूं समझ लीजिए आपका ही बेटा हूं। अरे बेटा, मेरा बेटा कहां से तू हो सकता है, क्योंकि मैं तो अबला हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि माँ मैं भी यहाँ बड़ी दूर से आया हूँ पढ़ने लिखने के लिए, मेरा भी कोई सहारा यहाँ नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप अपनी कुटिया में हमको रख लीजिए, आपको भोजन बनाएंगे, पवाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, मुझे भी आश्रय मिल जाएगा, आपको भी सहारा हो जाएगा। दादी जी ने कहा कि ठीक, रख लिया अपने पास। और भैया दादी जी नित्य उस बच्चे की पूरी सेवा लेती, और वो छोटा सा बच्चा दादी जी को भोजन बनाता, पवाता, महाराज बर्तन धुलता, चौका लगाता, दादी जी को स्नान कराता, कपड़े पहनाता, सारी व्यवस्था करता। दादी जी भी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो भाई कोई सहारा मिल गया। लेकिन भगवान के प्रति भाव यही था कि ठाकुर जी ये तूने ही कृपा करके मेरे लिए भेजा। एक दिन दूर के कुछ रिश्तेदार वृंदावन आए और दादी जी को कहीं से मिल गए। घूमते घामते दादी जी ने कहा कि ओ बड़ी दिन बाद मिले, आइए कुटिया पे आइए, पधारिए। दादी जी उनके साथ कुटिया में बैठी। अब वो छोटा सा बच्चा उन सबकी भी सेवा करे। तो धीरे धीरे समय बीता, जाने का उन रिश्तेदारों का समय आया। तो दादी जी ने कहा कि देखो अब तुम लोगों ने तो हमारा ये ठिकाना देख ही लिया है, और भैया अब मिल गए हो तो आते रहना, क्योंकि आप लोगों के अलावा हमारा कौन है, तो आते जाते रहना। और ठाकुर जी बर्तन धुलते धुलते ये सुन रहे थे। वाह वाह दादी जी, अभी तक तो ये कह रही थी कि बेटा तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा, अब इन रिश्तेदारों को पा गई तो कह रही है तुम लोगों के अलावा कौन है मेरा। उसी क्षण ठाकुर जी वहां से अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। और फिर दादी जी रोती रही, विलकती रही, कहां गए कहां गए। बाद में होश आया दादी जी को, जिनसे मैं अभी तक सेवा करवा रही थी वो कोई और नहीं है, वो तो ये मेरा ठाकुर ही था, लाला बन करके आया था। भैया ठाकुर जी तो तभी सेवा करते हैं जब और कोई आपका सहारा ना हो।